और दिल्ली से बड़ी खबर है और देश में 70 दिनों बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4002 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 1,21,311 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है। और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 84,332 केस कुल सामने आए हैं देश में। देश में 70 दिनों बाद ये सबसे कम आंकड़ा है, सबसे कम मामले हैं। और 24 घंटे में हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो जरूर आप ज्यादा कह सकते हैं। 4000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है। 24 घंटे में 1,21,311 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो लगातार संक्रमण की दर घटती हुई नजर आ रही है देश में। देश भर में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। 71 दिनों के बाद सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले देश भर में देखने के लिए मिले हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4.5% के करीब है। तो मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 238 मामले सामने देखने के लिए मिले और अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक 3 की तरफ बढ़ रही है। पिछले हफ्ते अगर हमने देखा तो अनलॉक 2 में कई सारी छूट दी गई थी और अब अनलॉक 3 में भी ये संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में जो जिम है, इसके साथ ही जो सलून है और जो सिनेमा हॉल है वो 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिए जाएंगे। तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजेशन करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18। तो देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लगातार दर घट रही है। और अगर हम जिक्र करें तो 24 घंटे में 1,21,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कि स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं जो लोग कोरोना से संक्रमित थे। लेकिन जो चिंता का सबब है वो अभी भी मौत का आंकड़ा है। 4,000 से ज्यादा मौत अभी भी कोरोना संक्रमण से हो रही है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। वास्तव में यही तो पाकिस्तान चाहता है। इस क्लब हाउस चैट लीक होने के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वायरल चैट ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ दिल्ली से। पवन, ये स्वाभाविक है कि इस तरह की बयानबाजी कई बार कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब होती रही, लेकिन ये चैट है जो वायरल हुई है दिग्विजय की, एक बार फिर परेशानी बढ़ाते नजर आ रहे हैं क्या कांग्रेस की दिग्विजय? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी इसका हमेशा भरपूर फायदा उठाती रही है, चाहे चुनावी सीजन की बात हो या चुनाव के इतर की बात हो। जैसे ही उनका आज सुबह से ये बयान लीक हुआ तो तमाम, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो और चाहे वो टीवी बाइट्स की बात हो, लगातार बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए और
दिग्विजय सिंह के माध्यम से वो सीधा उनका अटैक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर होने लगा। अगर गिरिराज सिंह के बयान की ही बात करें तो गिरिराज सिंह ने सीधा कहा कि राहुल गांधी का संदेश उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अभी खुद थोड़ी देर बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो खुद सीधे टारगेट राहुल गांधी को करने वाले हैं। तो तमाम जो ऐसे मुद्दे होते हैं, तमाम ऐसे जो बयान आते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मौका मिलता है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ता है। ऐसे बयानों के बाद में भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से पूरी तरह एक्टिव हो गई है और फिर से वो राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो 370 को लेकर बयान दिया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह ऑक्सीजन देने वाला बयान है, देशद्रोही टाइप का बयान है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो लगातार एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अक्सर जो कांग्रेस लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो ऐसे बयानों से अपने आप को किनारे कर लेता है या फिर दिग्विजय के कई बयानों से नेतृत्व में किनारा किया है। इस मामले पर, इस विषय पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कोई रिएक्शन अभी तक आया, पवन? देखिए, अभी तक कांग्रेस ने कोई इस पर अपना रिएक्शन नहीं दिया है। जाहिर तौर पे बात है, लेकिन ये अब आप ये कह के टाल सकते हैं इस बात को कि ये उनका अपना निजी बयान है या निजी उनका व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब ऐसा होता है कि एक बार जो शब्द जो जुबान से निकल जाता है वो वापस नहीं आता और उसका जो खामियाजा है वो पूरी पार्टी को और कांग्रेस आलाकमान को भुगतना पड़ता है। तो भले ही पार्टी अपना ये कहकर पल्ला झाड़ दे, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिलता है और यही कारण है जब भी दिग्विजय सिंह बयान देते हैं तो बीजेपी अब पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और जो मुद्दे होते हैं वो सब साइड में हो जाते हैं और पूरा ये बिल्कुल बीजेपी एक्टिव है। पवन रहेगा हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अब एक क्लब चैट हाउस लीक हुआ है। दिग्विजय सिंह उस चैट में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस वापसी करती है सत्ता में केंद्र में तो धारा 370 की वापसी होगी या उसे फिर बहाल किया जाएगा। किस नजरिए से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की जो मंशा है, जो उनकी खुरापातें पाकिस्तान की जिस दृष्टि से हैं और जो अभी चैट जो सामने आई है उसमें भी पाकिस्तानी पत्रकार थे, उसमें कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं वो उजागर हो जाता है कि इनकी मंशा क्या है और किनके सुर में सुर मिलाने का काम ये करते हैं। ये जो सपना है भारत के टुकड़े टुकड़े करने का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, वो इस देश में पूरा हो नहीं सकता। 370-35 से कभी अब इस देश में लागू हो नहीं सकती। रही बात इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की, जिन दलितों और वंचितों को अधिकार नहीं थे, भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं थी, वो जमहूरियत में मिली है। अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए और जोरदार चुनाव हुए, प्रभावी तरीके से भागीदारी सबने की, अधिकार मिलना शुरू हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ कानून लागू नहीं था, तमाम प्रकार के सुशासन की जन कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं थी। तो इंसानियत इन सब के माध्यम से पुनः जीवित हुई है। और रही बात कश्मीरियत की, तो अब कश्मीरियत फल फूल रही है। ये जमाना देख रहा है, सबने देखा है, तमाम प्रकार के लोगों ने, डिप्लोमेट्स ने देखा है। कांग्रेस की ये मंशा पूरी इस देश में अब हो नहीं सकती और अगर इनको लगता है तो आने वाले चुनाव में घोषणा पत्र में इन बिंदुओं को शामिल करके उतर जाए मैदान में। रजनीश जी, इस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा। कई बार जो संदेश पार्टी को, कांग्रेस को पहुंचाना होता है जनता के बीच में, वो दिग्विजय कई बार उस ऐसे बयान देते हैं और ये कई बार जरूरी नहीं कि दिग्विजय अपने मन से बयान दे रहे हो, बल्कि पार्टी बैकअप होता है। इस नजरिए से भी क्या हम इस चैट लीक को समझें, देखें? बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार ऐसा ही होता है, ऐसा ही है और इसीलिए उनकी बातों को इंडोर्स पार्टी के भीतर किया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। वो महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य हैं कांग्रेस में और जो भाषा वो बोलते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी आक्षेपित करने का काम करते हैं, उसको इंडोर्स करने का काम राहुल गांधी जी स्वयं करते हैं और राहुल गांधी जी भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये गांधीवादी कांग्रेस थोड़ी रही है, ये वामपंथी चंगुल में फंसी कांग्रेस है, ये शकुनी बुद्धि से चलने वाली कांग्रेस है, ये राहुल बुद्धि से चलने वाली कांग्रेस। इसके गांधीवाद से इसका कोई सरोकार दूर दूर तक नहीं बचा। बिल्कुल, पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, हम इंतजार करें कांग्रेस के रिएक्शन का इस पर कि आखिर स्टैंड क्या लेते, या फिर कांग्रेस इस लिहाज से भी देख रही होगी कि बयान या फिर ये एक भावना जनता के बीच पहुंच जाए, इस पर किस तरह का रिएक्शन होता है, उसके बाद स्टैंड लिया जाए। पवन,
देखिए कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है हमेशा से देश में, जो कहीं ना कहीं जी, जी। पूरे हिंदुस्तान की भावना से जुड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। जी बिल्कुल, आपको सुन पा रहा हूं। कश्मीर हमेशा से पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा रहा है जो पूरे देश की भावना से जुड़ा मुद्दा रहा है। तो जब भी इस पर अगर इस तरह के बयान आते हैं धारा 370 को लेकर या कश्मीरी पंडितों को लेकर ऐसे कभी बयान आते हैं तो पूरे देश भर में उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो जब दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान आता है, वही कारण है कि पूरी बीजेपी एक साथ एक्टिव हो जाती है। और अभी आपने रजनीश अग्रवाल जी का बयान सुना, उनकी भी भाषा वही है जो मैं कह रहा था, सीधे बीजेपी की पार्टी लाइन एक ही है। तो इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से वो बचने की कोशिश तो करती है कि उनकी व्यक्तिगत राय है, वो हमारी उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक बार तीर जो है वो कमान से निकल जाता है, वो वापस नहीं आता और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती है। और आज देखना आप पूरे दिन सोशल मीडिया की बात हो या टीवी डिबेट्स की बात हो, इस पूरे मुद्दे पर लगातार बीजेपी हावी रहेगी और सीधा उनका टारगेट रहेगा कांग्रेस आलाकमान। वो सीधा टारगेट करेंगे कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं, सोनिया गांधी पाकिस्तान का फेवर करती है। पूरे दिन यही बीजेपी लाइन लेती पाएगी आपको, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, सभी लोगों की भावना से जुड़ा मुद्दा है और इस मौके को बीजेपी कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। और यही कारण है कि अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली में और उसमें यही मुद्दा हावी रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, रहीगा पवन, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। रजनीश जी लगातार बने हुए। रजनीश जी, पाकिस्तान को खुश करने की बात थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है, लेकिन क्या फिर भी मैं समझना चाहूंगा इस चैट लीक के जरिए या इस चैट में दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसके मद्देनजर किसी पर्टिकुलर वोटर को प्रभावित करने की कोशिश है, एक वर्ग को अपनी तरफ लाने की कोशिश है क्या रजनीश जी? देखिए, अगर ऐसी सोच है, कोई वोट बैंक की राजनीति है तो बहुत घृणित और गंदी राजनीति है, जो केवल समझते हैं कि पाकिस्तान का फेवर करते हुए दिखेंगे या पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करते हुए दिखेंगे तो यहाँ का कोई वोट बैंक उनके फेवर में चला जाएगा। ये घटिया सोच है। रही बात, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये फेवर कर रहे हैं, अतिशयोक्ति होगा। नहीं जी, नहीं। पहले इनके बयान, इनकी वीडियो क्लिपिंग समाचार पत्रों की कतरने जो इन्होंने बोले थे, वो पाकिस्तान ने यूएन में भारत के खिलाफ जो डोजियर दिया था उसमें शामिल थे। ठीक है, कि भारत के नेता क्या सोच रहे हैं, उन्होंने अपने फेवर में और भारत के विरोध में इनके बयानों का इस्तेमाल किया था कांग्रेस के तमाम नेताओं का। तो ऐसा नहीं है, ये भारत को नुकसान करने वाले बयान होते हैं। और ये बार बार जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इसमें निश्चित तौर पर सेना का मनोबल टूटता है, सुरक्षा बलों का मनोबल टूटता है। जिस प्रकार से वहां अमन चैन आ रहा है। रजनीश जी रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र सलूजा जी, दिग्विजय सिंह की ये क्लब हाउस चैट है, लीक हुई है, उसमें वो एक बात बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो फिर धारा 370 को बहाल करने की पुरजोर कोशिश होगी, बहाल किया जाएगा। यही स्टैंड कांग्रेस का है क्या? शायद मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो डर्टी पॉलिटिक्स, झूठ परोसने में, मुद्दों से गुमराह करने में माहिर है। लेकिन मैं समझता हूँ आपको तो शायद इस ट्वीट को, जो ये चैट है, इसको पूरी सुनने के बाद, ऑडियो को पूरा सुनने के बाद कहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा बहाल किया जाएगा। मैं समझता हूँ आप चैट को नकार रहे हैं क्या? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए मेरा, मेरे को भी 1 मिनट का समय। तो मुझे लगता है ये भी उसी का हिस्सा है। ये नहीं चाहते कि अमन शांति भारत में बने। छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों से हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी पुलवामा पर, इस प्रकार की जो इनकी भाषा है वो लोग पसंद नहीं करेंगे। जल्द ही इनका खात्मा होने वाला है। बारामूला और अनंतनाग में 12 ऑफिसर और रूरल डेवलपमेंट के सस्पेंड की है, जिसमें जूनियर की ऑफिसर भी है। और उन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से फंड्स रिलीज किए हैं। देखिए, जो फंड्स निकलवाने की इर्रेगुलरिटी। ठीक है, ठीक है। नहीं नरेंद्र जी, सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि भाई दिग्विजय सिंह आपके वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा में हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबा उन्होंने, उनका सियासी सफर है, 2 टर्म मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे मध्य प्रदेश के। ऐसे में उनके बयान को हम किस लिहाज से लें, किस पैमाने पर तौलें? जवाब मांगेंगे तो 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरा जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन 1 मिनट धैर्य से मेरा जवाब सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपके पास है समय पूरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता डर्टी पॉलिटिक्स, झूठ बोलने में, मुद्दों से भटकाने में माहिर है। मैं समझता हूँ शायद उनको इंग्लिश डिक्शनरी लाना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की पूरी चैट सुनिए। शेल और कंसिडर में क्या अंतर है, ये शायद भाजपा के नेताओं को समझना होगा।
दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो विचार करेंगे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम बहाल करेंगे, निर्णय को पलटेंगे। अब लोकतंत्र का स्वरूप ही यही है, असली लोकतंत्र। ठीक है, मान लिया कि विचार करेंगे, पहले मेरी धारा 370 को बहाल करने पर विचार करेंगे, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्या नरेंद्र सलूजा जी? बात तो सुन लीजिए, यदि जिस जनता के लिए कोई निर्णय लागू किया है, यदि वो जनता उसके पक्ष में होगी तो वो निर्णय होगा। जनता कहेगी विचार करिए तो विचार करेंगे। तो क्या कश्मीरियत की जनता की बात सुनी नहीं जा सकती क्या? दिग्विजय सिंह जी ने कभी यही नहीं कहा कि हम उस निर्णय को पलट देंगे। अरे यदि कोई मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं भी किसी राज्य की बात करें, यदि वहां की जनता के लिए कोई फैसला लागू हुआ और वहां की जनता यदि उस पर विचार करने का बोले तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन ये कहा कह दिया दिग्विजय सिंह जी ने कि बदल देंगे, ये पार्टी की हमारी नहीं। तो नरेंद्र सलूजा जी, माफी चाहूंगा लेकिन आपके पास पूरा समय है, एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूं इसमें। वो जो कश्मीर की जनता है वो केवल जो कश्मीर में इस वक्त रह रही है, या फिर उस कश्मीरियों को भी आप शामिल करेंगे जो विस्थापित हो गए? लाखों लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का जिक्र हो, केवल कश्मीरी पंडितों की बात ना करें, हर जो जाति वर्ग से लोग विस्थापित हुए अलग अलग राज्यों में अभी भी शरणार्थी के तौर पर हैं, वो भी उसमें शामिल हैं? उनके विचार भी शामिल करेगी क्या कांग्रेस? 7 साल से किसकी सरकार है? पीडीपी से गठबंधन करके किसने सरकार चलाई? जिनको आज अलगाववादी कहते हैं, जिनको आपने नजरबंद किया, उनके साथ सरकार किसने चलाई? ठीक है, ये भाजपा के लोग हैं, ये दो मुंह लोग हैं, ये बोलते कुछ है, इनका चरित्र है, ये राजनीति करते हैं। कश्मीर के अंदर इनकी 7 साल की सरकार है। हम तो कह रहे हैं कि हम दिग्विजय सिंह जी ने कहा विचार, हमारी पार्टी का कोई ऐसा नीतिगत निर्णय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अभी। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रजनीश जी के पास जाऊंगा। उससे पहले मंत्री विश्वास सारंग भी इस पर कुछ बोले हैं, सुनेंगे। दिग्विजय सिंह, तुम कहते हो कि 370 फिर से लागू करोगे? पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर क्लब हाउस में ये विचार दिग्विजय सिंह व्यक्त कर रहे हैं। अरे आपके पुरखे भी आ जाएं, कांग्रेस के पुरखे भी आ जाएं, तो अब धारा 370 कश्मीर में लागू नहीं होगी। हो सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की हो कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाए, पर ध्यान रखो, हिंदुस्तान का अंग था कश्मीर, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा कश्मीर। ऐसे दिग्विजय सिंह जैसे सैकड़ों नेता आ जाए पर हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। लगातार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं ने हिंदुस्तान को बदनाम करने, हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया है। पर ध्यान रखें, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देशद्रोही इस देश में कभी भी पनप नहीं सकते। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का ये बयान गद्दारी है इस देश के साथ। दिग्विजय सिंह का बयान देशद्रोह है इस देश के साथ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वो नेता जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह और वो नेता जो चाइना परस्ती की बात करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से ये बयान देकर क्लब हाउस में जिस प्रकार से पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बैठकर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं, ये इस देश के साथ गद्दारी है और उनके खिलाफ केस जरूर चलना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा में ब्रेक लेना है, लेकिन शायद रजनीश जी जवाब जरूर देना चाह रहे होंगे सलूजा जी का। रजनीश जी 10 सेकंड में अगर आपके पास जवाब है, उसका कुछ आरोप भी लगाए कांग्रेस ने आप पर। पार्टी का तो जनसंघ के जमाने से एक मुंह, एक बात, एक संकल्प, एक जमान रही है। 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, हटा के स्थिति किया, रास्ता कुछ भी अपनाया हो, लेकिन आज अमन चैन बहाल किया, कश्मीरियत बहाल की, जमहूरियत बहाल की। भारत एक रहेगा, था, है और रहेगा। इसको तोड़ने वालों की मानसिकता कुचल देंगे। ठीक है, भारत एक रहेगा आप कहते हैं और किसी भी सूरत में कोई हटा नहीं सकता। विश्वास सारंग कह रहे हैं 35 से और धारा 370। बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, नरेंद्र सलूजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पवन आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।